समय समय पर प्रकट रहते हैं या अपने कोई संत विशेष को अपनी शक्ति पावर दे करके इस धरातल पर भेजते रहते हैं ताकि संत की प्रेजेंस इस पृथ्वी पर रहेगी तो जनता कुछ हाहाकार से बचेगी। संत ना होते पृथ्वी पर तो जल मरता संसार। पुण्यात्मा मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ और सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फिर मिलने की ना। जिस भी प्राणी के शरीर में आप जिस भी पशु पक्षी के शरीर में जन्म प्राप्त करोगे जो भक्तिहीन प्राणी हैं वो तो वहां माता पिता भी होंगे, उनमें ममता भी ज्यों की त्यों होगी। जैसे कुत्ते बने तो कुतिया माता पिता हमें मिल जाएंगे, गधे बने तो वहां माता पिता होंगे और ऐसी ही ममता होगी, ऐसा ही प्रेम एक दूसरे में होगा। तो पुण्यात्मा परमात्मा यही बताना चाहते हैं कबीर देव जी कि तुम सांसारिक क्रियाओं को इतना महत्व देते हो कि सत्संग में भी नहीं पहुंच पाते हो। तो परमात्मा यही बताते हैं कि ये माता पिता ये सब परिवार प्रत्येक प्राणी के शरीर में आपको उपलब्ध हो जाएगा लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा, सतगुरु नहीं मिलेंगे उन अन्य प्राणियों के शरीरों में। तो मानव शरीर के अंदर जो प्राणी भक्ति नहीं करता है वो अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है। परमेश्वर की वाणी में है कि मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। अपने आत्माओं परमात्मा हमें बार बार आकर के यही समझाना चाहते हैं कि तुम मनुष्य जीवन प्राप्त करके इसमें प्राप्त सुविधाओं को प्राप्त करके आप भूल जाते हो परमात्मा को। क्योंकि ये जो भी पुण्य आपके पुण्य से ही आपको मानव शरीर प्राप्त है और आप ही की मलाई है पिछले जन्म की, उन संस्कार हैं उनको आप बर्बाद कर रहे हो। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को परमात्मा मानव शरीर देता है, उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी मानव शरीर पाकर भी जो अत्यधिक पुण्यकर्मी प्राणी है उसको सत्संग मिलता है। तो मानव शरीर प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करते हैं प्राणी, परमात्मा बताते हैं कबीर थोड़ा जीवना, कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडाने सभी उबा पंथ सिर ये राव रंग सुल्तान। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो राजा राणा राव रंग भाई सावधान क्यों न हो। उजड़ खेड़े ठेकरी ये गड़गड़ गए कुमारे रावण जैसे चले गए वो लंका के सरदार। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस छोटे मोटे कोई व्यवसाय में को या कोई कोठी कार फैक्ट्री को प्राप्त करके परमात्मा से दूर हो जाते हो। उसके लिए बताते हैं कि कबीर जीना थोड़ा बहुत ही कम समय है ये, और आपके जो इरादे हैं वो बहुत लंबे चौड़े, आपकी कल्पनाएं बहुत लंबी चौड़ी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और एक पल का भरोसा नहीं कब यहाँ से शरीर छूट जाए जीव चला जाए। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडाने। दूर तक के
पता नहीं क्या क्या सोच बना रखी है, कल्पना कर रखी है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और कहते सभी चल रहे हैं यहाँ से, सभी का एक दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। हम कितने नशे में हैं। कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब घट अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल भगवान ने ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा ये आप जी को यहाँ उलझा रखा है, इस माया जाल में फंसा रखा है। ब्रह्मा जी के रजोगुण माया के आधार से आप जी संतानों उत्पत्ति करते हो, यहाँ के ठाठ बाट की चाह करते हो। और विष्णु जी के सतोगुण की माया के प्रभाव से आप जी यहाँ एक दूसरे में ममता मोह के माध्यम से जुड़े हुए हो, जकड़े हुए हो। तो पर आप जी के हमारे ऊपर इतना जबरदस्त दबाव है कि हमें कुछ भी दूर तक का सूझता नहीं, हमें होश नहीं है। इस त्रिगुणमयी माया की भांग का नशा हमारे ऊपर इतना प्रभावित है कि हमें अपनी मौत दिखाई नहीं देती। परमात्मा याद दिलाते हैं, जैसे कोली रेजा बुने और बुनते आवे ओढ़े, ऐसे लेखा तेरे जीवन का कुछ दौड़ सके तो दौड़े। जिस प्रकार पहले, आजकल तो फैक्ट्रियां बन गई, ये मशीन ऐसी आ गई तो कपड़े फटाफट बुन देती हैं। पहले हाथ से कपड़ा बुना करते थे, लंबे लंबे धागे बांध लिया करते थे, उसको खड्डी बोलते थे। और पतला सा धागा होता है, उस धागे को उन धागों में से हाथ से निकाला करते थे, मैनुअली हैंडल करके हाथ से ऐसे एक नली सी होती थी, उसके अंदर से निकाल देते, एक धागा ऊपर नीचे करके, फिर दूसरा धागा ऐसे लाते थे, फिर ऐसे लाते थे, फिर ऐसे लाते थे। और इतने पतला धागा होता है और इतना लंबा उसका थान बोलते थे। एक बहुत लंबा थान लगभग 50-60 फुट का वो तैयार हो जाता है। यानी उस पतले से धागे से बार बार ऐसे चलने से वो अंत आ जाता है, वो थान इतना लंबा पूरा हो जाता है, उसका एंड हो जाता है। इसी प्रकार आप जी का जो जीवन है, ये प्रतिदिन एक धागा आपका इसमें प्रवेश हो रहा है। और एक दिन वो भी आएगा जिस दिन आपके जीवन का उत्थान कंप्लीट होगा। कहते हैं हम प्रतिदिन एक कदम अपने मौत रूपी अजगर की तरफ बढ़ रहे हैं और वो हमें खाएगा और हमें डर नहीं। तो ऐसी हालत नशे वाले प्राणी की होती है, वो चाहे शेर के जा चिपके और वो सांप भी पकड़ ले, क्योंकि उसमें नशा है, उसको पता ही नहीं तो कर क्या रहा। तो इस नशे को कैसे हटाया जाएगा? ये सत्संग रूपी एंटीबायोटिक कैप्सूल खा के, फिर इनसे आपका जो त्रिगुणमयी माया के द्वारा प्रभाव आपके ऊपर हुआ है वो खत्म हो जाएगा, वो नाम मात्र सा रह जाएगा। और धीरे धीरे आप अपने भविष्य की चिंता करने लगोगे। मौत बिसारी बावले अचरज किया कोने, तन मट्टी में मिल जाएगा जो आटे में लोने। परमात्मा कहते हैं तो मौत भूल गया, तूने कितना बड़ा आश्चर्य कर रखा है। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर जी से प्रश्न किया था कि इस संसार में
सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि प्रतिदिन हम अन्य व्यक्तियों को मरते हुए देखते हैं और अपने नंबर की चिंता कती नहीं। यहाँ भगवान बंदी छोड़ कवि साहिब जी कहते हैं कि मौत बेसारी बावड़े तन अचरज किया कौन, और ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौड़। आपका कितना सुंदर शरीर, जिसके लिए आप इस मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसको जीवित रखने के लिए हम सारा जीवन लगा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति भयंकर रोग से ग्रस्त हो जाता है और उसके इलाज पर लाख 2 लाख 3 रुपये लगने हो तो वो पैसे भी लगा देगा। अपनी कोई जमीन जायदाद भी बेचनी है उसको भी बेच देगा, क्योंकि ये इतना प्रिय है। और ये इस प्रिय शरीर से यदि तूने परमात्मा की भक्ति नहीं की, परमात्मा कहते हैं कबीर जी, आप जी ने यदि भक्ति नहीं की, परमात्मा की साधना नहीं की, तो आप जी का ये शरीर, इसका नाम और निशान नहीं मिलेगा। ये ऐसे मिल जाएगा पृथ्वी में जैसे आटे में नमक, दृष्टि गोचर नहीं होता। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा नैनो रंग सब सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा आप जी को यहाँ सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। ना आपका बेटा साथ चले, ना बेटी साथ चले, ना कार साथ चले, ना कोठी साथ चले। एक दिन ऐसा होगा सबसे पड़े बिछो। इसलिए परमात्मा कहते हैं राजा राणा रंग सब सावधान क्यों ना हो, यानी सावधान हो, सतर्क हो, डरो परमात्मा से और उस मौत से, आने वाले उस दिन को याद रखो। फिर बुराई नहीं कर सकते आप पाप नहीं कर सकते, आप भगवान की भक्ति को नागा नहीं कर सकते जब आपको मौत याद रहेगी। हमने सबसे पहले उसी वस्तु को भूला जो सदा याद रखनी चाहिए थी। कौन कौन सी? एक तो परमात्मा और दूसरे मृत्यु। उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, वो रावण श्री खे चले गए भाई लंका के सरदार। आप देखते हो जगह जगह कोई नगर उजड़ गया, उसको खेड़ा बोलते हैं। जो कोई गांव कहते हैं, गांव खराब गर्क हो गया था तो वहाँ छोटी छोटी ईंटें, बर्तन फूटे हुए मिट्टी के, उनके ठीकरे वो नजर आते हैं। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि ये उजड़ खेड़े ठीकरी, और वह भी आपकी तरह ठाठ से रहा करते थे, भगवान भूल गए थे। और गड़गड़ गए कुम्हार, रावण जैसे चले गए वो लंका के सरदार, आपकी तो औकात क्या है। ऊंचा दिखे धौलहरा ये मंडी चीती पोले, एक हरी के नाम बिना ये जम्मा रहेगा रोल। कहते हैं आप जी को ये काल आपकी रोल मार रहा है। रोल मारना आपको मूर्ख बना रहा है। अब बहुत बड़ा आलीशान कोठी बना ली, उसका खूब संगे मरमर ला दिया, उसके बढ़िया बढ़िया पत्थर लगा दिए, और इसने देख देख कर तू भगवान को भूल गया। ऊंचा दिखे धौलरा और मंडी चीती बोले, एक हरि के नाम बिना ये जम्मा रहे रोल। ये तेरी रोल मार रहा है, तुझे मूर्ख बना रहा है काल कि कितनी अच्छी कोठी है मेरे पास, ऐसी को कार है, मेरे इतने पुत्र हैं, इतनी पुत्रियां हैं, वो ऐसे ऐसे बढ़िया सेट हो रहे हैं, और फिर नो प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम आगे बहुत बड़ी होगी। जो आज भगवान नहीं बज रहे, गधा बनेगा प्रॉब्लम, कुत्ता बन गया प्रॉब्लम। तो उनका समाधान अब ही हो सकता है पूर्ण परमात्मा की सत्य भक्ति से और पूर्ण सतगुरु की शरण में आने से।
तेरा देवल ढह पड़ा ये ईट वही संघार। कोई चे जा रहा चुनिया मिलान दूजी बार। कहा चुनावे मैडिया ये चुना मटी लाए। मौत चुनेगी पापड़ी तने दौड़ कलेगी आए। परमात्मा कहते हैं, भगवान कबीर जी कहते हैं कि भक्ति के बिना आपके ये लंबी लंबी कोठियां बनाने लगे है और यह मौत पापड़ी तने एकदम झपट्टा मार के ले जाएगी और ये कोठी इतनी यही रह जाओगी। रोहतक के अंदर एक व्यक्ति सेठ, उसने काफी स्थान बहुत अच्छी जगह पर परचेज किया। वो पुरानी दुकान सी थी, उन सबको फोड़ फाड़ कर बहुत बढ़िया एक बहुत लंबा चौड़ा बनाने लगे। वहां पर मार्केट बना रहा था और उसको ये था कि इसमें लाखों रुपए महीने की इनकम होगी। अब वो मार्केट तो बनी भी नहीं थी। वहां जो वर्कर काम करे थे उनको पेमेंट की और वो वर्कर वहां बैठकर अपने पैसे पेमेंट को गिन रहे थे, संभाल रहे थे। और वहीं पर गर्मियों के दिन थे, उस सेठ ने वहीं पर नहाने के लिए पट नीचे ईंट सी बिछा रखी थी और ठंडा पानी की वहां व्यवस्था थी। तराई के लिए नहाने लग गया। अब स्नान करके धोती बांधी थी, कुर्ता पैर नहीं पाया, एकदम गिर गया और गिर गया को मर लिया। खड़े खड़े उसका समय पूरा हो चुका था, वो एकदम समाप्त हो गया वहीं पर। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं, कहाँ चुनाव है मेडिया मतलब बड़े बड़े कोठियां और चुना माटी ला और मौत चुनेगी पापी तने दौड़ के लेगी आ। कहाँ चुनाव है मेडिया ये लंबी भीत उसार। घर तो 3.5 हाथ भाई घना तो 3.25। परमात्मा कहते हैं कि तू लंबी लंबी कोठियां, एक कोठी में 6 कमरे, फिर डबल शटोरी, फिर ट्रिपल शटोरी। परमात्मा कहते हैं तूने एक ही चारपाई पे सोना है और वह एक कमरे की एक कोण में डलेगी, बाकी का सारा तेरा बनाया हुआ वो मकड़ी वाला जाल खाली पड़ा रहेगा। तो परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और घना तो 3.25। एक व्यक्ति का अपना शरीर का जो डायमेंशन है, अपने हाथ के 3.5 हाथ, 3.5 हाथ, कोई चाहे छोटा है चाहे बड़ा, अपने हाथ नाक का देख लियो, उसका लंबाई 3.5 हाथ की होती है और एक हाथ का ऐसे पूरा विस्तार होता है। कहते हैं घर तो 3.5 हाथ, यानी इतनी जगह चाहिए तेरे को, तेरा शरीर आ जाए उसमें। और घना तो 3.25, यानी घना कर 3 इंच फालतू और बना ले। कहने का भाव यू है कि मिनिमम प्रत्येक चीज को मिनिमाइज कर दो और फिर देख सुख परमात्मा का, आनंद देख मालिक का। जिसको अच्छी बंगले के बनाने के लिए ना जाने कितने 2 नंबर के काम कराए या कर्जा वर्जा ले रहे कोठी बनावा दुनिया में लोग दिखावा करने के लिए, फिर वो कर्जे वाले पीछे पीछे आप लुकता खरे, सो झूठ बोला आज कोई ना कह दे करके बाहर जा रहा है। वो दिन की चैन रात की नींद दोनों गई। तो इस प्रकार हमने समाज लोग को नहीं देखना है, हमने अपने मालिक के ज्ञान को ही आधार बना के अपना जीवन सुचारू करना है।